अभी क्या आ गई बहन? कांग्रेस ने नारा नहीं लगाया था, कांग्रेस ने नारा नहीं लगाया था सबका साथ सबका विकास। हम सवाल कर रहे हैं उससे जिसके हाथ में पावर है, जो काम जिसके हाथ में ना कर सके वो इन्होंने 10 साल में कर दिया, साल में करा दिया। तो इन्हें दुख हो रहा है, इसलिए ये क्या करा दिया, विरोधी है ना। मंदिर बनवा दिया, कितने धार्मिक स्थल बनवा दिए, बेरोजगार खत्म करा दिया। आ गई बात वही, जब इनके पास कोई जवाब नहीं होता तो मंदिर मस्जिद में इल्झाने वाली बात आ गई। दो चीजें, कुछ भी नहीं होगा तो बीजेपी मिल जाएंगे। बीजेपी बहुत जोर लगा कहते कि हमने राम मंदिर बनवा दिया। सब लोगों ने देखा राम मंदिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बना था, इनके आदेश से नहीं बना। जब तक अगर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बिना ये बनाते तब ये कह सकते। तो कहते हैं कि सरकार की वजह से निर्माण। और मैं मुस्लिम हूँ, मेरा नाम अब्दुल कादिर है। बाबूजी ने कहा राम मंदिर बनवा दिया। मैं उस कौम से हूँ जिस कौम के नौजवानों ने ये खुला है। बाबूजी सुन तो लो, मैं उस कौम से हूँ जिस कौम के नौजवानों ने और एक आलिम ने ये कहा था जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा वो हमें मंजूर होगा। जरा भाई साहब से ये भी सवाल कर लो कि अगर सुप्रीम कोर्ट फैसला बाबरी मस्जिद के हक में दे देती तो क्या एक्सेप्ट कर लेते? दूसरा सवाल ये जब बीजेपी वालों के पास कुछ नहीं बचता तो वो देश की जनता को मंदिर मस्जिद में फंसाएंगे। हमें मंदिर मस्जिद में ले जाना है, हमें कारोबार चाहिए, पढ़ाई चाहिए। यूपी चुनाव का माहौल गर्म हो चुका है और इसी माहौल को जानने के लिए लगातार हमारी टीम सर्वे कर रही है और लोगों के बीच में हम लोग जा रहे हैं। आम लोगों से हमने आपको रूबरू कराया, लेकिन इस बार कैमरे के सामने आपको देश के लिए और कानून का पाठ पढ़ाने वाले और लोगों को न्याय दिलाने वाले वो वकील मिलेंगे जिनसे हम बातचीत करेंगे कि इनका मूड क्या है, क्योंकि ये भी जनता से, लोगों से, आम आवाम से जुड़ कर के रहते हैं। इनसे बातचीत करेंगे, इनके अपने भी कुछ मुद्दे हैं। और इस बार हम जिला सत्र न्यायालय हापुड़ और उसके ठीक सामने मौजूद हैं। यहाँ पर वकील हैं, ये एडवोकेट्स हैं, इनसे बातचीत करेंगे कि इस बार क्या होने वाला है। सर जी, क्या है माहौल तो चुनावी महाकुंभ शुरू हो गया है जी। और चुनाव में हर व्यक्ति के कुछ मुद्दे अपने होते हैं। हम लोगों का भी मुद्दा है, क्योंकि हमारे यहाँ पर कचहरी बहुत कंजस्टेड है। नई कचहरी का ज़मीन अधिग्रहण हुआ है लेकिन उसका पेमेंट नहीं हुआ और उसी की वजह से चूँकि नई कचहरी नहीं बन पा रही तो जो नए हमारे अधिवक्ता महोदय हैं उनको कोई चैम्बर नहीं मिल पा रहे। और चूँकि हापुड़ ज़िला अभी उसका विस्तार नहीं हो पाया है, जो भी सरकार या जो उम्मीदवार है हमारी बातों का समर्थन करेगा, कचहरी के लिए फंड की व्यवस्था कराएगा और चैम्बर्स का निर्माण कराएगा और जो भी हमारी जिला विस्तार के लिए जो कार्य करेगा हम सब लोग उसी के साथ जो है वोट देने का काम करेंगे, उसी के साथ हम उसको सपोर्ट करने का काम करेंगे। नहीं सर, हम बात करना चाह रहे हैं कि जो फिलहाल के जो मुद्दे हैं, जैसे युवाओं को रोजगार मिला कि नहीं मिला पिछले 5 साल में, और महिलाओं को लेकर के जो लगातार बड़े बड़े वादे किए जाते थे वो सुरक्षित हैं कि नहीं है? नहीं, सरकार जो है सभी जो वादे किए थे कि सबका साथ सबका विकास, बिल्कुल अपने वादे से एकदम विपरीत दिशा में रही है। कभी कोई जो है इतना विकास नहीं हो पाया, बेरोज़गारी चरम सीमा पर है, लोग जो है आत्महत्या कर रहे हैं। और चूँकि ये क्षेत्र गन्ने का भी आता है, गन्ने का पेमेंट आज तक नहीं हुआ, जो उसकी जो लागत है वो बढ़ गई, लेकिन केवल 25 रुपये गन्ना पे बढ़ाए हैं तो उससे किसानों में भी रोष है। और मैं नहीं मानता कि बहुत, सरकार तो कहती है कि दोगुना आय कर दिए हमने। नहीं, दोगुना 22 में आता है दोगुना हो जाएगी। आय तो दोगुना नहीं हुई, खर्चा दोगुना हो गया, लोग बेरोजगार दोगुने हो गए। सबको पता है कितना जो है बेरोजगारी है कि आज के आंकड़े आप उठा के देखिएगा तो सब लोगों को पता है और नेट पे सब आंकड़े हैं। चलिए और भी लोगों से बात करेंगे। क्या नाम है सर आपका? अमित कौशिक जी, क्या राय रखते हैं, क्या है माहौल चुनाव का? माहौल ये है, हमारे कचहरी का तो माहौल ये है कि जो भी हमारे मुद्दे हैं, हमारे वकीलों के मुद्दे, उनको उठाएगा, हम उसके साथ हैं निस्वार्थ, चाहे वो। तो कौन उठाएगा, किससे उम्मीदें हैं? अब ये तो पार्टी वाले आएंगे हमारे पास, जो हमारी समस्याओं का ये कहेगा कि भाई हम आगे बढ़ के काम करेंगे आपके लिए, तो हम उसके साथ हैं। सर क्या है माहौल? किस चीज़ का? इलेक्शन का? चुनाव का माहौल क्या है? चुनाव का माहौल तो इस समय ये है कि जो गठबंधन है या अपोजिशन है, ये मेरा कहना है कि अपोजिशन जो भी है वो हावी है। फिलहाल रूलिंग पार्टी जो है वो डाउन जा रही है। डाउन जा रही है? अच्छा, तो फिर क्या रहेगा? अब रिजल्ट जिस तरीके से दिख रहा है उस तरीके से तो मेरे ख्याल से अपोजिशन जो है वो सत्ता में आनी चाहिए।
ये रहेगा। अपोजिशन सत्ता में आएगी गठबंधन के साथ। अब गठबंधन हो या अन्य कोई पार्टी हो ये तो बाद में देखा जाएगा, लेकिन कुल मिला के ये है कि ये रिपीट नहीं कर रही है गवर्नमेंट। नहीं, सरकार को रिपीट क्यों नहीं कर रही है? सरकार की बहुत सारी नीति गलत है। किसान आंदोलन इसलिए रहा है कि अगर मान लिया ये संतुष्ट कर लेते किसानों को तो शायद ये आंदोलन, ये आक्रोश इनके खिलाफ उत्पन्न नहीं होता। भाई जिस तरीके से महंगाई है, जिस तरीके से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं, उसके अनुपात में इन्होंने ना तो फसलों के दाम बढ़ाए हैं, फसलों के दाम आज भी जो के तो हैं, लेकिन जो खर्चा है उसकी लागत ज़्यादा बढ़ गई है। तो इस हिसाब से इन्हें ये देखना चाहिए था कि जो गन्ने पर पैसा है या जो और फसलों पर पैसा है उसकी एमआरपी बढ़ानी चाहिए, जो नहीं बढ़ाई है इन्होंने। अच्छा, एक आम आदमी होने के नाते क्या क्या ज़रूरतें हैं जो आम आदमी को होनी चाहिए, जो फैसिलिटीज मिलनी चाहिए? देखिए गाँव में तो ये सुधार है, देहात में आवारा पशु फसल बर्बाद कर रहे हैं भैया, इनको पकड़वा दो, यही है। गाँव हर आदमी परेशान है, आवारा वो समस्या है बड़ी, बहुत बढ़िया देहात की, वही लेकर डूबेगी से। अच्छा, महंगाई से ज़्यादा बड़ी समस्या है। महंगाई तो है ही है, ये आवारा पशुओं की भैया। अच्छा, मैं नोटबंदी से कोई असर नहीं पड़ा? नोटबंदी का पड़ाव तो दोबारा आ गए, ये जैसे कर लिया इन्होंने। तो मैं बोलना चाहूँगा नोटबंदी के ऊपर। एक्चुअली गवर्नमेंट ने जो कह के नोटबंदी की थी कि भी काला धन वापस आएगा, 99.7% पैसा रिजर्व बैंक में वापस आ चुका है, लगभग कंप्लीट पैसा वापस आ चुका है। तो इसका मतलब क्या इस देश में करप्शन नहीं है, काला धन नहीं है? वो पैसा गया कहाँ जो ब्लैक मनी था? सारा का सारा तो वाइट हो गया इस तरीके से। तो आपने काला धन वापस नहीं किया। जितने भी मालदार थे, जितने भी धन्ना सेठ थे, जितने भी ब्यूरोक्रेट्स से जो मालदार थे जिनके पास काला धन था, उनका वाइट कर दिया आपने। अच्छा, वाइट कर दिया है? ये चीजें आम पब्लिक को कोई फायदा नहीं हुआ? आम पब्लिक को कोई फायदा नहीं हुआ, खाली ये है कि कई सारे लोगों की जान चली गई। किसका है माहौल, किसका है? योगी जी का माहौल। योगी का माहौल है। हाँ। योगी का माहौल बता रहे हैं। अच्छा, कितना विकास कराया उन्होंने? योगी जी ने पूरा विकास करा और अपराध को कम किया, महिलाओं की सुरक्षा की है और बेरोजगारों को रोजगार दिया। यहाँ तक कि कोरोना। अच्छा, उन्नाव में क्या हुआ? उन्नाव में जो हुआ था वो उस पर उन्होंने रिपोर्ट दर्ज कराई, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। तो उसमें दोषी कौन पाया गया? दोषी जो पाए गए उन्हें सजा मिल रही है। सजा? वो कौन सी पार्टी के थे? वो कोई सी पार्टी से मतलब नहीं, जो अपराधी है वो किसी पार्टी का सही, वो अंदर है इस समय। कैबिनेट के मंत्री हाथरस में जा रहे हैं। हाँ, सपा में जा रहे हैं, ये स्वतंत्र है सब, उससे क्या फर्क पड़ रहा है? सब स्वतंत्र है, कोई कहीं भी जा सकता है। टाइम के बहू भाजपा ज्वाइन करी, इसको कैसे? हाँ, तो उसे कोई नहीं रोक सकता। स्वामी प्रसाद जी चले गए। हाँ, तो वो आए भी तो ऐसे ही थे, चले गए ऐसे ही। जीतेगी तो भाजपा ही। भाजपा जीतेगी? अच्छा, कैसा लगता है जीतेगी? आपको लगता है जीतेगी? सरकार पूरी तरह आ रही है, काम सरकार किया। तो कहती है कि दोगुना आय होगी, लेकिन रोजगार चले गए युवाओं के, 4.5 लाख रोजगार देने की बात हुई थी और सड़क पे आ गए। ये तो महा आपदा आई थी, ये बहुत बड़ी आपदा थी। कोई सड़क पर नहीं आया, सड़क पे नहीं आया, कोई सड़क पर नहीं आया। कोरोना काल में सबको खाद्य सामग्री घर घर पहुंचाई, आपने देखा नहीं? और कोई सरकार नहीं पहुंचा सकती। सर, क्या है माहौल? ये कह रहे हैं कि कोई बेरोजगारी नहीं गई है, यहाँ पे कोई महंगाई नहीं हुई है। जो भी सरकार आएगी वो अपने तरीके से कार्य करेगी, है ना, और जो समस्याएं हैं वो सभी के लिए हैं। नहीं, लखीमपुर खीरी वाला कांड है, ये बीजेपी वाले उसको बता दें। भाई टैनी आज तक बाहर घूम रहा है, उसको भी तो बता दें कि क्या हुआ था। टैनी के लड़के ने जो अपराध किया था वो अंदर है, टैनी की क्या गलती है इसमें? अगर कोई किसी की औलाद गलती कर दे तो कोर्ट ने साबित कर दिया कि उसमें जो स्कॉर्पियो गाड़ी थी, जो उसके एक मामा की थी, उसके साले की थी, टैनी साहब के, और 5000 पेजों का जो एक जो निकल कर के आया, उसमें चार्जशीट आई है, उनमें उसको दोषी पाया गया। जो दोषी होगा उसे सजा न्यायालय देता है। टैनी के खिलाफ भी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, टैनी भी उसमें एफआईआर में है। ऐसा नहीं है कि उसके खिलाफ उसको कहीं उसको। सर, वीडियो वायरल हुई, उसकी इन्वेस्टिगेशन हुई, उसमें सही पाया गया, फिर उसके बावजूद सरकार बच रही है। हम बुद्धिजीवी लोग हैं, आप भी पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग सब जानते हैं कि कानून के अनुसार सबको सजा मिलेगी जो दोषी होगा। अच्छा, आपने कोरोना काल का नाम लिया। कोरोना काल में विदाउट ऑक्सीजन के लोगों की जाने गई, वहाँ पे गंगा, उसमें वहाँ तैरती रही लाशें। जो गवर्नमेंट है उसने, जो वर्तमान गवर्नमेंट थी, जो उसने काफी अंकुश लगाया, जितनी सामर्थ्य थी। सरकार को पता था कि 2 घंटे 4 घंटे में ऑक्सीजन खत्म हो इस पर मैं जवाब देना चाहूँगा। देखिए, हमारे साथी अधिवक्ता हैं, हर कोई आदमी अपने अपने मत के लिए स्वतंत्र है, लेकिन जहाँ तक क्राइम की बात है, देखो, अगर जाति विशेष को देख के आप अंकुश लगाने की बात करेंगे, ये नहीं चलेगा। भाई आप बुलडोजर चलवा रहे हैं एक वर्ग विशेष के खिलाफ, एक जाति विशेष के खिलाफ, ये चीज़ गलत है। भाई आप मुख्यमंत्री हैं, सबके मुख्यमंत्री हैं, आपके लिए
जो न्याय का सिद्धांत है, समान रूप से चलना चाहिए। लेकिन बुलडोजर चल रहे हैं, जिनके खिलाफ चल रहे हैं सब जानते हैं। क्या जो छापे लग रहे हैं ईडी के, क्या है वो हरिशंकर तिवारी और ब्रजेश मिश्रा के घर लगेंगे? ठाकुरों के यहाँ नहीं लगेंगे किसी के? अच्छा, क्या बीजेपी को criminal नहीं है? बीजेपी को कितना नंबर देंगे पिछले 5 साल में? पिछले 5 साल में 10 में से 3 नंबर। 3 नंबर देंगे। कितने सेटिस्फाइड है सर? 9 नंबर। 9 नंबर देंगे। हाँ जी। किस बिहाफ पे 9 नंबर देंगे? मैंने बताया तो अभी रोजगार उन्होंने दिया है। रोजगार बेरोजगार हो गए। नहीं रोजगार दिया है, बेरोजगारों को रोजगार दिया है। भर्ती निकल नहीं रही, सांडों का सब निकल नहीं रही है। जो जंगली जानवर है, आवारा पशु, उनका बड़ा मुद्दा है। कहाँ है आवारा पशु? अरे सर 10-10, 20 पशु आप बता रहे हैं, आप बता रहे हैं सर हमने देखा है। क्या मसला है बताइए आप, क्या हो गया है? करने वालों को क्या दिया? मजदूरी करने वालों को क्या दिया? क्या मिला? सरकार ने लॉकडाउन नौकरी लगा। जी बताओ। क्या आप बताओ। घर घर खाद्य सामग्री पहुंचाई। आंकड़ा है आपके पास, सरकार ने कितनी नौकरी दी? जी हम तो पूछ बताइए ना। हम तो आपसे अरे कहाँ दी? हम तो आपसे पूछ रहे हैं ना। कहाँ दी? क्या आया? भाई कुछ नहीं आया। और मैं तो आज भी इंतजार कर रहा हूँ बाबूजी, 15 खाद्य सामग्री दी या नहीं? खाद कब आएंगे? 15 लाख कब आएंगे? इंतजार कर रहा हूँ मैं। पूछो 15 लाख कब आएंगे? 15 लाख कब आएंगे? 15 लाख हो गया। नाव की बेटी को इंसाफ कब मिलेगा? वो कह रहे हैं कि काम देश करें। की बच्ची को इंसाफ कब मिलेगा? बताइए ना आप। वो बोल रहे हैं कि काम। अरे मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप बताइए ना। आप बताइए, आप प्रचार कर रहे हैं, आपकी सुनी जाएगी, सुनी जाएगी। देश की बच्ची को इंसाफ कब मिलेगा? देश की बच्ची को इंसाफ हम भी तो चाहते हैं कि इंसाफ मिले। हम भी तो चाहते हैं इंसाफ मिले। आपने अपने स्तर से, अपने टीवी चैनल के माध्यम से आपने बच्ची को इंसाफ दिलाने के लिए, महिलाओं को इंसाफ दिलाने के लिए, नौजवानों को रोजगार दिलाने के लिए आपने आवाज उठाई। देश की जनता की राय आपने रखी। मन की बात, देश की जनता का भी तो हक है ना अपने मन सबका इनसे पूछो। रोड पे काम किया है। हाँ बताओ। जितनी सेफ इस सरकार, बीजेपी सरकार में महिलाएं रही हैं, उससे पहले कोई भी गवर्नमेंट में महिला सेफ नहीं रही है। तो उन्होंने चकारी रोड क्या काम कर रहा है? मुद्दे ये कह रहे हैं कि सेफ लड़कियां सेफ हैं, बेटियां सेफ हैं। इस सरकार- बहुत अच्छी बात है, कह रहे हैं, लेकिन करके दिखाइए। गवर्नमेंट आपसे पहले पुलिस क्या करती है? रात के अंधेरे में माँ बाप को बिना बताए उसको जला देती है, माँ बाप को नहीं दिखाती। ये कर रही है, ये है महिलाएं सेफ? नहीं, ये नहीं है। और हमें ऐसा सिस्टम और ऐसा माहौल हमें नहीं चाहिए। ऐसा माहौल नहीं चाहिए, ऐसा सिस्टम हमें नहीं चाहिए। आप बात कर रहे थे, कहाँ पहुंच गए? बीजेपी आवेगी, उस निठारी कांड को भूल गए। जब सपा सरकार में निठारी कांड हुआ, ये सुनो, जब सपा सरकार में निठारी कांड हुआ था, मेरी बात सुनो, जब निठारी कांड हुआ था, जब शिवपाल यादव ने ये कहा था कि ये तो बच्चे खेलते ही रहते हैं, खिलौने खेलते हैं। जो मुजफ्फरनगर के दंगे हुए उन्हें भूल गए क्या? मुजफ्फरनगर के दंगों को भूल गए। देखिए सुनिए बिल्कुल सुनेंगे आपकी बात। हमारी बात यूँ है, बुढ़ा पेंशन में आ गई 62 साल में, क्यों नहीं कर दिया वो? पेंशन लेके कोई घर आएगी क्या सरकार? घर ले मेरे भाई घर लेने के लिए वोट लेने आते हैं। बाबूजी रुको, घर लेने वोट लेने आते हैं। अब घर लेने हमारे भाई ने कहा कि सरकार पेंशन देने घर आएगी। सरकार घर आती है, नेता आते हैं वोट लेने के लिए, वोट लेने के लिए आते हैं। देखो गवर्नमेंट हर सुविधा दिलवा रही है, पेंशन भी दिलवा रही है, बेरोजगार के भत्ता भी दिलवा रही है, किसानों को वो भी दिलवा रही है, 6,000 रुपए 2,000 रुपए महीना गैस सिलेंडर फ्री दिलवा रही है, और सिलेंडर दिला रही है, गैस सिलेंडर, गैस कनेक्शन सॉरी, राशन दिला रही है। 1,000 रुपए का गैस सिलेंडर। 6,000 रुपए में किसान क्या करेगा? इन भाइयों से पूछो, क्यों 6,000 रुपए में किसान क्या करेगा? 6,000 रुपए में इनसे 6,000 रुपए में किसान क्या करेगा? 6,000 रुपए में किसान क्या करेगा? गड्ढा भी नहीं आने के। आप सब कहते हैं कि राशन फ्री दे रहे हैं हम लोग, राशन भी फ्री दे रहे हैं। कौन दे रहे हैं? राशन फ्री। आप ये बताइए, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? आपकी क्वालिफिकेशन? मेरी क्वालिफिकेशन से नहीं। मेरे दोस्त में कुछ और कह रहा हूँ। जी बाबूजी नहीं। पढ़े सरकार ने कहने को रोजगार मिलेगा, इसलिए पूछ रहा हूँ मैं, क्वालिफिकेशन क्या है? पढ़े लिखे नौजवानों को रोजगार मिलेगा, इसलिए पूछ रहा हूँ मैं, क्वालिफिकेशन क्या है? आपकी क्वालिफिकेशन है इतनी, मैं समझता हूँ जहाँ तक कि आपको अच्छा रोजगार, अच्छी जॉब मिलनी चाहिए। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? समाज की, जनता की, ये देश की सेवा है, ये भी अपने स्तर से आप भी देश के लोगों की राय लेके सेवा कर रहे हैं। लेकिन रोजगार, कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है? तो हम भी मैं एडवोकेट हूँ, यहाँ पर रोजगार नहीं है। अभी आपने देखा होगा दिल्ली जंतर मंतर पर एडवोकेटों ने, सबने वहां पर समोसा, पकोड़े, पराठे ये बेचने किए थे, और क्या कहा था? तले थे एडवोकेट समोसा
समोसा, एडवोकेट पराठा, किस लिए ये आत्मनिर्भर बनो ना, आत्मनिर्भर बनो अपने मोदी जी अंदाज से अरे भैया जबरदस्ती घुस जाएंगे सरकारी नौकरियों में? अमित शाह जी का लड़के बन गए, आत्मनिर्भर करने वाले जबरदस्ती सरकारी नौकरियों में घुस जाएंगे क्या? मैं 2 मिनट की बात करता हूँ। देखिए बात ये है कि ये किसानों को 6,000 रुपये दे दिया। हम चूंकि मैं भी किसान फैमिली से हूँ, देखिए 6,000 रुपये में एक महीने दूध का खर्चा नहीं चलता। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुझे मेरी फसल का पूरा दाम चाहिए, मुझे भीख नहीं चाहिए। बहुत बढ़िया बात, मुझे भीख नहीं चाहिए। अच्छा, सबसे बड़ी बात देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि केवल और केवल इस सरकार ने सब लोगों को भिखारी बनाने का काम किया। कटोरा किसी को भी आप रोजगार के आंकड़े बताइए तो सही, कितना रोजगार आपने दिया? आपने कहा किसानों का हमने इतना माफ कर दिया, क्यों कर दिया भाई? किसान सरकार कहती है कि ये सरकार कहती है कि कोरोना काल में ऐसी आपदा आई जिससे बचने के लिए हम लोगों ने करोड़ों अरबों रुपए खर्च किए, उसकी वजह से मैं दो बातें कहना चाहता हूँ आपसे। मैं दो बातें कहना चाहता हूँ आपसे। आप एक जो उद्योगपति हैं, आप देखिएगा उनका कितना लोग इन्होंने लेकिन किसान को 6,000 रुपए दे दिया तो पूरे किसानों पे इन्होंने जो है एहसान कर दिया पूरे। अगर खेती में इन्होंने जो है जैसा बाबूजी ने भैया 100 से ज्यादा किसान मर गए है ना, शहीद हो गए। हमारे देश के नौजवान, हमारे देश के बुजुर्ग शहीद हो गए वहाँ ठंड में अपने हक के लिए। वो कहते हैं कि वो किसान नहीं के दायरे में रहते हुए किसान आवाज उठाने के लिए मर गए। वो कौन थे जो किसान मरे? वो कौन? भैया वो किसान थे, इसमें सरकार की क्या गलती है? सरकार की गलती नहीं। क्या गलती? सरकार ने जब कानून लाई तो सरकार को देखना चाहिए क्या सही है क्या गलत। सरकार ने किसानों की बात मानते हुए कानून को वापस, तो 1 साल बाद 100 आदमियों की मृत्यु के बाद वापस लिया। और अगर सरकार की गलती ये है, अगर सरकार मेरा हक छीनेगी, मैं संविधान के दायरे में रहते हुए अपना हक मांगने के लिए, बाबा साहब ने जो संविधान लिखा उसके दायरे में रहते हुए अपना हक मांगूंगा। अगर मेरे साथ कोई ट्रेजेडी होती है तो इसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ सरकार है। ताली बजाओ इस मामले को लेकर, ताली बजाओ। 2 बातें कहना चाहता हूँ मैं, 2 बातें कहना चाहता हूँ, 2 बातें नहीं कहना चाहता। अरे और भी जनता खड़ी है, मेरी बात का जवाब दे दो तुम। देखिए 3 किसान कानून लाए और वो 3 किसान कानून जो लाए थे वो किसानों के बहुत हित में थे। अगर वो किसानों के हित में थे तो वापस क्यों किए? और इसलिए वापस लिए थे क्योंकि लोग मरना शुरू हो गए थे। अगर इसलिए वापस, हाँ, मरना क्यों शुरू हो गया? उनकी सिंपैथी किसानों, वो कानून किसानों के हित में कहा गया कि किसानों को आतंकवादी कहा गया, वापस लिए। किसानों को आतंकवादी कहा गया। क्या वो और पंजाब में अभी भी लागू है आतंकवादी खालिस्तानी कहा गया उनको, बीजेपी के नेताओं के द्वारा कहा गया क्या कि खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है। ये उन्हीं लोगों ने तो फैलाई थी, इन लोगों ने फैलाई थी, उन्हीं विरोधियों ने। सरकार के आदमी नहीं थे उसमें। ना ऑन कैमरा बीजेपी के नेताओं ने ये बात कही है कि मरने वाले हैं, वो गुंडे हैं, वो नहीं है, किसान नहीं है, वो खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है। देश के अन्नदाता को अमित शाह जी से मैं कहना चाहता हूँ, अमित शाह जी अगर देश के अन्नदाता पर जुल्म करेंगे और वो घर बैठ गया तो क्या खाएंगे? प्लास्टिक। बताइए आप क्या खाएंगे? प्लास्टिक खाएंगे क्या? क्या नाम है आपका? अब्दुल कादिर नाम है मेरा। अब्दुल कादिर जी वो कह रहे हैं कि जब मरने शुरू हो गए थे तब सरकार ने बिल वापसी लिया। हाँ तो इंतजार कर रही थी, 170 मरेंगे तब वापस लेंगे। इंतजार कर रही थी सरकार, 170 शहीद होंगे तब वापस लेंगे। इंतजार कर रही थी सरकार। कानून सही लाई थी सरकार ने, कहा है कि किसानों को समझा नहीं। आप ये बताइए 170 के शहीद होने का इंतजार कर रही थी क्या सरकार? जब संसाधन सरकार के पास है, समझा क्यों नहीं? देखिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ। इस किसान क्या है, दुगनी कहाँ हुई? बताइए। फर्टिलाइजर देखिए, पेस्टिसाइड देखिए, किसान यहाँ पर सारे आयोग बने हुए, एक मिनट, यहाँ पर सारे आयोग बने हुए हैं। क्या आज तक कोई किसान आयोग बना, कोई कृषि आयोग बना? जो भी स्वामीनाथन आयोग की क्या जो रिपोर्ट थी उसके अनुसार काम हुआ? नहीं हुआ। केवल और केवल किसानों को भिखारी बनाने का काम किया। जहाँ तक बात ये है, आप ये बताइए कि बीजेपी के चाहे संबित पात्रा हो, चाहे संजीव वर्मा हो, कितने, चाहे इनके कोई भी नेतागण हो,
किस किसान को, जो लोग वहाँ पे बैठे हुए थे, क्या वो किसान नहीं थे? अगर वो किसान नहीं थे तो फिर मोदी जी ने ये क्यों कहा कि मैं किसान भाइयों आपसे माफी मांगता हूँ, जो है हम आपको समझा नहीं पाए। वो यही तो कह रहे हैं कि तपस्या में कोई कमी रही, तपस्या में कोई कमी रही, ये तो उन्होंने गलती मानी। ऐसा हुआ, पहली बार ऐसा हुआ जो किसान जो ये बिल आया था किसान के हित में था, लेकिन सरकार के पास सारे संसाधन है, फिर भी किसानों को नहीं समझा पाई। अगर सबका साथ सबका विकास की बात और नारा सच था, तो जो अमित शाह के बेटे का कारोबार चंद रुपयों का था और वो एकदम कई हजार करोड़ तक पहुंच गया, तो हमारा भी करवा दो। तो ये उसी को तो कहते हैं जनाब, आप उसी को तो कहते हैं हमारा भी करवा दे भाई हमारा भी करवा दे यार, भाई हमारा भी करवा दे भाई। 15 लाख भाई तेरे से रिक्वेस्ट है यार, मेरे दोस्त, मेरे बड़े भाई यार, हमारा भी कोई ऐसा कारोबार करा दो यार, जो हमारा भी चंद रुपयों का कारोबार, चंद हजारों का कारोबार लाखों का पहुंच गए। 15 लाख रुपए। अरे मेरे दिलवा दो, 7.5 लाख तुम ले लो, 7.5 लाख तुम्हारे। यहाँ तो हापुड़ विधानसभा तुम्हारे, मेरे 15 लाख दिला दो। हापुड़ विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी हूँ भारतीय जनता। 370 हटी 5 लाख आए, राम मंदिर बना 5 लाख आए, 35 से हटी 5-15 पूरे मेरे अकाउंट में है। जय बीजेपी, जय बीजेपी। हर फैसले पे उसूल है, हर फैसले पे उसूल हो रहे 15 लाख हर फैसले पे। अच्छा, आपको मिले ये उसूल है कि 370 हटी। हापुड़ विधानसभा क्षेत्र से धर्मेंद्र कुमार एडवोकेट प्रत्याशी हूँ मैं भारतीय जनता दल पार्टी से। सरकार के जो नियम है, सरकार ने जो नारा दे रखा सबका साथ सबका विकास, सरकार का जो नारा है वो कैंसिल हो गया। सबका साथ सबका नाश कर रही है सरकार, यो सबका नाश कर रही है, सबका नाश कर रही है सरकार, बहुत बढ़िया, सबका नाश कर रही है और अधिवक्ताओं का सबसे ज्यादा शोषण कर रही है, किसानों का शोषण कर रही है और मजदूरों का। सरकार गरीबों के हित में है। ये उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है, ठीक है। यहाँ पर 75 डिस्ट्रिक्ट है, 75 जिले हैं यहाँ पर। पिछले कितने सालों से बाबूजी, पिछले कितने सालों से यहाँ पर हम मांग कर रहे हैं सरकार से कि पश्चिम यूपी में बीजेपी के पक्ष की बेंच, हाई कोर्ट की दूसरी बेंच पश्चिम यूपी में आनी चाहिए। संविधान में है, ये हमारा हक है। हम किस लिए मांग रहे हैं? अपने लिए नहीं, हम मांग रहे हैं पश्चिम यूपी की गरीब जनता के लिए, जो हजारों रुपए खर्च करके वहां जाए और जल्दी उसका पैसा कम खर्च हो, उसे न्याय मिल सके। भैया एक मिनट, मैं एक बात पूछनी चाह रहा हूँ। जब मोदी जी भाषण खड़े होकर देते थे और ये कहते थे कि बहनों भाइयों पेट्रोल सस्ता हुआ कि नहीं हुआ, तो वो कहती थी नहीं हुआ। अब कितना पेट्रोल सस्ता हुआ? और उन्होंने एक बात और कही, सुनो भाई साहब, भाई साहब मैं अपनी कार बेच रहा हूँ, अपनी मैं पेट्रोल बेच रहा हूँ। भाई साहब ये बाइक बिकवा दो और मैं तो साइकिल ले लूँ एक। राष्ट्र की सुरक्षा चाहिए तो बीजेपी को लाना पड़ेगा। अच्छा, सुरक्षा के लिए कहाँ सुरक्षा हुई, कहाँ सुरक्षा हुई? सुरक्षा नहीं है आज कोई भैया अगर बाबरी भी आई और चुनाव लड़ रहे हैं विधानसभा का चुनाव, अगर सुप्रीम कोर्ट ये कह देती कि बाबरी मस्जिद के हक में फैसला होगा, तो क्या ये एक्सेप्ट करते? जवाब दीजिए। अगर सुप्रीम कोर्ट ये कहती कि बाबरी मस्जिद के हक में फैसला दे दिया, तो क्या आप एक्सेप्ट कर लेते? हाँ बिल्कुल एक्सेप्ट किया जाता। संविधान में जो कानून बनाया गया उसके अनुसार जो अदालतें बनाई गई हैं, तो भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, कह रहे हम दोबारा बनाएंगे। क्या बनाएंगे? ओबीसी। हम एक लाइन में एक बात कहना चाहते हैं, बीजेपी राष्ट्रहित पार्टी है। और मैं ये कहना चाहता हूँ और मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ, जय श्री राम, जय संविधान, जय संविधान, जय संविधान, बाबा साहब अमर रहे, जय संविधान, जय संविधान, कौन सा नारा सही है? कौन सा नारा सही है? जय संविधान, कौन सा नारा सही है? संविधान। चलिए लोगों से बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे। ये लोग संविधान का नारा लगा रहे थे और ये दूसरा धार्मिक नारा लगा रहे थे। लोगों की अपनी अपनी राय है, अपनी अपनी मनसा है। उसके बाद भी गुनहगार अब्दुल हैं अब्दुल जी।
थी और इनसे बातचीत करने की हम लगातार कोशिश कर रहे थे। और देखिए ये यहाँ पर हम इस वक्त हापुड़ सत्र न्यायालय हापुड़ जिला यहाँ पर जो ये सत्र न्यायालय इस पर मौजूद थे और लोगों से बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे। अपनी अपनी राय लोगों ने रखी। यहाँ पर जो अलग अलग तरीके से अलग अलग पार्टी को फॉलो करने वाले वकील थे, उनकी कुछ समस्याएं थी, लेकिन किसी का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी सही है और आम आवाम की ये राय है, ये आवाज़ है कि इस बार सत्ता का बदलाव हो। आपकी क्या राय, अपनी प्रतिक्रिया आप कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से पहुंचा सकते हैं।